इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के अपने इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं रशिया के Su-57 फैलन के बारे में। दोस्तों, Su-57 फैलन को लेकर के हमेशा हमारे मन में एक रुचि रहती है, क्योंकि ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है जो कि रशिया के द्वारा बनाया गया एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसको लेकर के हमेशा हमें इस न्यूज़ का इंतज़ार रहता है कि कब ये मास प्रोडक्शन में उतारे जाएंगे और ये अमेरिकी स्टेल्थ फाइटर्स की तुलना में कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। तो आज यहाँ पर इसको लेकर के कुछ बड़ी अपडेट्स देखने को मिली हैं और रशिया ने कंफर्म किया है, और रशिया ने पहली बार यह दावा किया है कि ये एयरक्राफ्ट अमेरिका के जो F-35 लाइटनिंग 2 हैं उनसे कहीं ज़्यादा एडवांस है। तो आइए जानते हैं उनके दावों में कितनी सच्चाई है और Su-57 को लेकर के जो दावे किए जा रहे हैं वो कितने सही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। हाल ही में रशिया की जो स्टेट मीडिया है TSS, उसने ये दावा किया था कि बहुत जल्द इसके एक टेस्ट आयोजित किए जाएंगे Su-57 के, जो कि नए कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ होंगे, और उसके बाद कुछ और छुटपुट टेस्ट किए जाएंगे जो कि 21 जुलाई से शुरू होने थे और तकरीबन ये चलेंगे अगले 2 महीने तक, और उसके बाद इनको एक मास प्रोडक्शन में उतारा जाएगा। और उनका ये दावा भी है कि 2024 के अंत तक रशियन एयरफोर्स में तकरीबन 22 Su-57 ऑपरेशनल होंगे। हालांकि 2028 तक उनका ये मानना है कि तकरीबन 76 की संख्या में जो एयरक्राफ्ट हैं वो रशियन एयरफोर्स को ज्वाइन कर चुके होंगे, लेकिन इसको लेकर के अभी अधिक जो डिटेल है उन्होंने उपलब्ध नहीं करवाई है। और उनके हिसाब से अभी इस प्रोजेक्ट को लेकर के रशियन एयरफोर्स ने जो संख्या एग्जैक्ट है वो नहीं बताई है, लेकिन रशियन एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि आने वाले समय में ये संख्या 100 को क्रॉस कर सकती है। और बताया ये भी जाता है कि हाल ही में रशिया ने अपने इन 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को एक बड़ा अपग्रेड दिया है, और ये अपग्रेड इनके इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन सिस्टम में किए गए हैं। अगर हम रशिया के मौजूदा समय में बात करें तो रशिया तकरीबन 20 की संख्या में, ऐसा बताया जाता है दावे में, कि ये एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करते हैं जो कि Su-57 फैलन है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 1 दर्जन के आसपास ही ऑपरेशनल जेट हैं। और इनमें लगातार जो अपग्रेड्स का प्रक्रम है वो शुरू कर दिया गया है। जो जेट डिप्लॉय किए भी जा चुके हैं उनमें भी ये जो नए अपग्रेड्स हैं वो अप्लाई किए जाएंगे ताकि उनको और भी ज़्यादा एडवांस बनाया जा सके। हालांकि रशिया के सामने सबसे बड़ी जो दिक्कत है इस समय वो पैसों की है, और हाई कॉस्ट के चलते जो सीरियल प्रोडक्शन है वो शुरू नहीं हो पा रहा है, जिसके चक्कर में रशिया को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। लेकिन जो लेटेस्ट अपडेट्स निकल के आ रहे हैं रशिया से और वहाँ के एक्सपर्ट्स के जो दावे निकल के आ रहे हैं सामने, वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। अभी तक सबसे बड़ा संदेह तो यही था ना कि क्या यूक्रेन युद्ध में रशिया के द्वारा इन जहाज़ों को इस्तेमाल किया गया, क्या रशिया ने अपने 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय किया। तो जी हाँ, रशियन एक्सपर्ट्स ने ये चीज़ कंफर्म कर दी है कि तकरीबन 4 की संख्या में जो Su-57 फैलन्स हैं उनको ऑलरेडी मई से डिप्लॉय किया गया है। और उन्होंने ना सिर्फ इनको डिप्लॉय किया है बल्कि दावा तो ये तक किए जा रहे हैं कि Su-57 ने बहुत सारी जो की पोजीशंस थी यूक्रेन के, खासकर उनके जो स्टेट ऑफ द आर्ट एयर डिफेंस सिस्टम्स थे, उनको इसी एयरक्राफ्ट की सहायता से डिस्ट्रॉय किया गया है। और ये जो क्लेम किया गया है ये रशिया की स्टेट मीडिया TASS न्यूज़ एजेंसी के द्वारा किया गया है। बताया ये भी जाता है कि 9 जून को तकरीबन 4 Su-57 फाइटर एयरक्राफ्ट ने यूक्रेन के एयर जो सीमा है, वायु सीमा, उसको क्रॉस किया और लगातार वहाँ पर अटैक्स किए हैं। और यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम्स या जो भी उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम्स है, किसी के रडार में ये जहाज़ पकड़ में भी नहीं आए हैं। यानी कि अभी तक Su-57 को लेकर के जो वेस्टर्न मीडिया ये दावा करती थी कि इनके रडार क्रॉस सेक्शन काफ़ी ज़्यादा हैं, इनको आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है, तो अभी प्रैक्टिकली तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाई है, ऐसा रशिया के TASS न्यूज़ एजेंसी का दावा है। दोस्तों, Su-57 जिसको नेटो कोड नेम फैलन दिया गया है, इसको लेकर के रशियन एक्सपर्ट्स का ये दावा है कि ये अमेरिका के सो कॉल्ड 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट F-35 लाइटनिंग 2 और F-22 रैप्टर से कहीं पे भी कम नहीं है। इवन कुछ तो प्लेसेस ऐसे हैं जहां पर इनकी कैपेबिलिटी F-35 लाइटनिंग 2 और F-22 रैप्टर से भी ज़्यादा अच्छी है। उनका ये दावा है कि कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर Su-57 कहीं ज़्यादा लीथल साबित हो सकता है इन दोनों एयरक्राफ्ट की तुलना में। उन्होंने ये भी बताया कि हाल ही में हमने Su-57 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंट्रोड्यूस किया है, जो कि एक सेकंड पायलट का काम करती है, और इससे पायलट को काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर मदद भी मिलती है। और ख़ासकर एयरक्राफ्ट कंट्रोल करने से लेकर के कॉम्बैट ऑपरेशंस में ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और साथ ही साथ Su-57 फैलन में आपको ऑल अराउंड रडार देखने को मिलेगा,
जो कि चारों तरफ नज़र अपनी रख सकता है। चारों तरफ क्या चल रहा है इसकी जानकारी Su-57 के पायलट्स को आसानी से होती है। और इसी को लेकर के जो रशियन एक्सपर्ट्स हैं वो ये दावा करते हैं कि अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो Su-57 अमेरिका के अपने जो कंपेटिटर्स हैं उनको काफ़ी पीछे छोड़ चुका है। उन्होंने अमेरिका पर तंज कसते हुए ये भी कहा कि अमेरिका अपने F-35 प्लेन्स को काफ़ी ज़्यादा एडवांस मानता है, लेकिन जहाँ जहाँ पर हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स डिप्लॉय किए जाते हैं वहाँ पर इनकी पोल खोल जाती है। दावा तो ये भी किया जाता है कि रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम्स ने कई मरतबा जो F-35 है उसको डिटेक्ट और ट्रैक भी किया है, लेकिन अभी तक इस अपडेट की पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये दावा कहाँ तक सही है। खैर जो कुछ भी हो, Su-57 को लेकर के अच्छी बात तो ये है कि अब इसे सीरियल प्रोडक्शन में उतारा जा रहा है और रशिया तकरीबन 100 से ज़्यादा की संख्या में इनको इंडक्ट कर सकता है। और इसमें कोई संदेह भी नहीं है कि ये काफ़ी एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट है जो कि अपनी सुपीरियर मनूवरबिलिटी और अच्छे स्ट्राइक पैकेज के लिए जाना जाएगा। लेकिन इसमें जो अभी हाल ही में एवियोनिक्स अपग्रेड मिले हैं और जिस प्रकार की इसकी सुपर मनूवरबिलिटी है वो इसे कहीं ज़्यादा घातक बनाती है अपने कंपेटिटर्स की तुलना में, क्योंकि आप सबको पता है रशियन एयरक्राफ्ट अपने सुपीरियर जो मनूवरबिलिटी है उसके लिए जाने जाते हैं। और इनको अगर एडवांस एवियोनिक्स से इक्विप कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा लीथल हो जाएंगे। और रशिया का ये भी क्लेम है कि चाहे एरियल टारगेट्स हो, ग्राउंड टारगेट्स हो या नेवल टारगेट्स हो, कोई भी इसकी नज़र से नहीं बच सकता। और रशियन एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कि एक फाइटर और स्ट्राइक एयरक्राफ्ट दोनों का रोल अच्छे से अदा कर सकता है। और आने वाले समय में इनमें हाइपरसोनिक वेपन्स को भी इंटीग्रेट किया जाएगा, जिसके आने के बाद इनकी जो कैपेबिलिटी है वो और भी ज़्यादा घातक हो जाएगी। रशिया का दावा है कि इसके लिए बाकायदा जो एक लॉयल विंग मैन है वो ऑलरेडी विकसित किया जा चुका है और इस प्रकार के जो सिस्टम्स हैं वो ऑलरेडी इसको काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनाते हैं। वहीं अनमैन्ड Su-57 पे भी काम शुरू है और रशिया का दावा है कि वो अनमैन्ड यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से इस एयरक्राफ्ट को उड़ाने का प्रयास करेंगे, जो कि आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा घातक साबित हो सकता है। अब बात करें रशिया के प्रोजेक्ट की तो अभी तो यहाँ पर सिर्फ अपडेट्स ही सामने आई हैं। देखना ये है कि सीरियल प्रोडक्शन कब से शुरू होता है। वहीं इसका एक भाई जिसको हम Su-75 चेकमेट के नाम से जानते हैं उस पर भी काम शुरू है, जो कि तकरीबन 2024 से 25 तक वास्तविकता का रूप ले सकता है और 2026 तक उसकी पहली उड़ान को आयोजित किया जा सकता है। और इसके पूर्व में रशियन अपडेट्स की अगर हम बात मानें तो इंडियन एयरफोर्स को अभी भी वो एक पोटेंशियल बायर समझते हैं अपने Su-57 फैलन और Su-75 चेकमेट का, और ये दोनों जहाज़ समय समय पर रशिया के द्वारा ऑफर भी भारत को किए गए हैं और रशिया अभी भी कहता है कि भारत हमारा एक पोटेंशियल बायर है। तो यहाँ पर संभावित है कि जब ये एयरक्राफ्ट बन के तैयार हो जाएंगे और जब इतनी कैपेबिलिटी इनकी इन्हेंस हो जाएगी तो रशिया निसंदेह भारत को ये एयरक्राफ्ट ऑफर भी ज़रूर करेगा। लेकिन इसके लिए अभी हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी से कुछ भी कह पाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि जिस प्रकार के सैंक्शन रशिया के ऊपर लगाए गए हैं ये राह उतनी आसान भी नहीं होने वाली है। लेकिन फिर भी देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।